बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सैर कराऊंगा तुर्की का जो बहुत बड़ा सिटी है इस्तांबुल, उसमें मैं मौजूद हूं और इस्तांबुल की आपको सैर कराऊंगा। इस्तांबुल के जितने भी जो इनके फेमस पॉइंट है जहां मैं विज़िट करूंगा, आपको भी साथ में लेके जाऊंगा। ऑब्वियसली ये वीडियो तो लंबी हो जाएगी, मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, लेकिन क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करना मुश्किल था, तो इसलिए फिर मैंने इसके 2-3 पार्ट बना दिए हैं, लेकिन ये भी आपको मज़ा आएगा। तो इस वक्त मैं करंटली इस्तांबुल में मौजूद हूँ। बहुत खूबसूरत मौसम है, इस वक्त सनी डेज़ हैं। और अगर आपका प्लान इन दिनों में यानी कि तुर्की आने का है, स्पेशली इस्तांबुल में, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यानी कि वेदर बहुत अच्छा है, आप आराम से इजीली हर तरफ घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं और आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अगर देखा जाए तो जो इसका इस्तांबुल सिटी है, हाल ही में इस्तांबुल सिटी की बात कर रहा हूँ, तो 15 मिलियन से ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है। लेकिन क्योंकि ये पुरानी पॉपुलेशन का फिगर है, अभी नया इनका आया नहीं है, तो जो मैं मुकामी लोगों से जब मैंने मिला, बात की है, तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि ये 17 और 18 मिलियन को तकरीबन क्रॉस कर चुका है पॉपुलेशन वाइज। इस्तांबुल की बात कर रहा हूँ। तो अगर तुर्की की बात करें तो तुर्की की इस वक्त 87.88 मिलियन पॉपुलेशन है, यानी कि 88 मिलियन होने वाली है। तो आप देख रहे हैं कि तुर्की कितना बड़ा यानी कि कंट्री है। पॉपुलेशन वाइज भी आप इसको देख रहे हैं, अच्छी खासी इसकी पॉपुलेशन है तुर्की की। और अगर इसको जोग्राफिकली आप देखें, यानी कि तुर्की का जो बॉर्डर है उसके मुतालिक अगर बात करें, तो तुर्की अपना बॉर्डर शेयर करता है जॉर्जिया के साथ, आर्मीनिया के साथ, ईरान, इराक, सीरिया और बुल्गारिया के साथ। ये यहाँ से अपने बॉर्डर, इसके ज़मीनी बॉर्डर लगते हैं। बाकी ये है कि तुर्की में तुर्किश लैंग्वेज बोली जाती है। इकोनॉमिकली इसको देखा जाए तो ये बहुत स्ट्रांग कंट्री है, इकानमी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग कंट्री है। और तुर्की आपको पता है कि पावर में भी है, तो इसलिए तुर्की में यानी कि अगर अभी ख़ास तौर पे इन दिनों में अगर आप देखें तो फॉरनर जो है, एक वक्त था कि तुर्की में लोग आना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस वक्त फॉरनर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है जो तुर्की में आके काम कर रहे हैं। और अच्छी बात है, क्यों उसकी वजह यह है मेन कि वेजेस वगैरह भी अच्छी हैं। फिर तुर्की यानी कि वैसे भी अपनी एक अच्छी खासी रेपुटेशन रखता है, एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट भी है तुर्की का। तो जब आप तुर्की में आते हैं, तुर्की में रहते हैं, तो तुर्की की लैंग्वेज भी आपको आ जाती है, डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाती है, और एक सर्टन टाइम के बाद जाके आप एलिजिबल हो जाते हैं तुर्की का पासपोर्ट, यानी कि तुर्की की सिटीजनशिप लेने के लिए। तो इसलिए अगर आपका प्लान करें, वैसे आप जिस भी कंट्री में आपने सेटल डाउन होना है, सबसे पहले उस कंट्री में एज ए विजिटर जाएं, वहाँ देखें, विज़िट करें, और फिर आपको पता चलेगा कि वो कंट्री आपके लिए ठीक है कि नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि मैं इस वक्त इस्तांबुल में हूँ, और ये मेरे पीछे आप ब्लू मॉस्क देख सकते हैं। आपको पता है कि जो लोग तुर्की में आते हैं, स्पेशली इस्तांबुल में आते हैं, और अगर वो ब्लू मास्क ना जाएं या आया सोफिया का चक्कर ना लगाएं, तो लोग कहते हैं कि भाई आप गए ही नहीं हो, आपने इस्तांबुल देखा ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत फेमस है। और चले ये मस्जिद है, लेकिन यह है कि लोग मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज के अलावा यहाँ पर विजिटर बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। यहाँ पर आने की वजह बहुत ज़्यादा है। एक तो तुर्की में अगर देखा जाए तो जो यानी कि सहाबा इकराम की कब्रें भी हैं तुर्की में। तो उसके अलावा तुर्की की अपनी खासी यानी कि एक अहमियत है। दूसरी बात यह है कि तुर्की का जो हेरिटेज सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा है, और अपने हेरिटेज सिस्टम को इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखा हुआ है। यानी कि स्पेशली इनका डिपार्टमेंट है जो इनके हेरिटेज सिस्टम को यानी कि लुक आफ्टर करता है। इसलिए यहाँ पर एक और आपको बात बताऊँ कि यहाँ पर अगर आप तो आते हैं, तो अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, तो आप अगर एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो एयरपोर्ट पर ही मशीन्स लगी होती हैं। वहाँ पर जाकर जिस तरह वेंडिंग मशीन है, इस तरह की मशीन्स होती हैं, उनके पास से जाके अगर उन मशीन से अगर आप एक कार्ड ले लें, इस्तांबुल कार्ड उसको बोलते हैं, अगर आप वो इस्तांबुल कार्ड ले लें तो आपके लिए वो ट्रैवल में आसानी पैदा कर देता है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह लोग इंग्लैंड में रहते हैं और ओस्टर कार्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इस्तांबुल कार्ड उसको बोलते हैं, कार्ड नहीं बोलते, यानी कि KART एंड पे लगता है, इस्तांबुल कार्ड। तो अगर आप वो कार्ड ले लें, उसमें आपने टॉपअप कर लेना है और फिर पे एज यू गो की तरह यूज़ करना है। और जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है इस्तांबुल में, हर जगह पे वो चल जाता है। उसके अलावा अगर आपने यानी कि
केबल कार में भी ट्रैवल करना है, वहाँ चले जाएं आप तो भी वो कार्ड चल जाएगा। तो इसलिए आपके लिए वो आसानी रहेगी। क्योंकि अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है तो फिर आपके पास अगर अपना कॉन्टैक्ट लेस कार्ड है बैंक का तो फिर वो कार्ड भी चल जाता है। एयरपोर्ट से अगर आपने वेंडिंग मशीन से कार्ड लेना है तो भी मिल जाएगा, वरना एयरपोर्ट पर यानी कि वहाँ पर जो ही आप एग्ज़िट की तरफ आएंगे तो वहाँ पर भी कियोस्क है एयरपोर्ट के अंदर की साइड पे, जहाँ से आपने अपने लगेज कलेक्ट करने होते हैं। वहाँ पर भी यानी कि हेल्पर्स होते हैं, असिस्टेंट, अगर आप चाहें तो आप उनसे भी वो कार्ड परचेज़ कर सकते हैं। वो भी सेम ही चार्जेस लेंगे। वो कार्ड सिर्फ आपको मिलेगा 165 टर्किश लीरा में। बाद में आपने उसमें जो है टॉपअप करना है, जितने पैसे आपका दिल करता है, 500 लीरा कर लें, 1000 लीरा कर लें, चाहे आप 100-200 लीरा भी कर लें। लेकिन जब आपने ट्रैवल करना है तो फिर आप चेक कर लें आपका बैलेंस है तो ठीक है, वरना फिर आप जहाँ से भी आपने यानी कि ट्राम या मेट्रो पकड़नी है तो वहाँ पर मशीन्स लगी होती हैं। उन मशीन के ऊपर जाके लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लें, क्योंकि टर्किश लैंग्वेज होती है उन मशीनों में बाय डिफ़ॉल्ट सेट। तो आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज कर लें या अपनी जो सी लैंग्वेज की आपको समझ आती है, फ्रेंच हो, इटालियन हो या यूरोपियन कोई भी लैंग्वेज, तो वहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप जाके टॉपअप कर लें तो वो आपका जो है वो कार्ड चल जाएगा। जहाँ भी आपने जाना है टच करें लाइक पे एज यू गो, तो फिर आपका वो जितना भी टैरिफ होगा वो चार्ज कर लेगा। नॉर्मली सिंगल जर्नी एक दफ़ा टच करने से जो ट्राम वगैरह चलती हैं उनमें यानी कि 42 लीरा होते हैं एक टच पे, और अगर आपने बस वगैरह पकड़नी है तो बस में तकरीबन 30 टर्किश लीरा जो है वो लेते हैं। तो इसलिए ईजी है और सस्ता भी है आपके लिए। तो आज मेरा प्लान था, आज मैं आया था इधर, यानी मैंने ऑलरेडी जो है ये क्रूज़ जो है, ये टूर क्रूज़ मैंने बुक किया था ऑनलाइन। तो मैंने कहा आज चलते हैं, थोड़ा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इसका टाइम होता है ना, आपने जब बुकिंग करनी है तो आपने अपना डे और टाइम जो है वो भी मेंशन करना होता है ऑनलाइन बुकिंग में। तो मैंने ऑनलाइन बुकिंग में ही इसको यानी कि ले लिया था इसका टिकट। तो मैंने कहा चलें, आज मेरा टाइम था तो मैंने कहा चलते हैं, थोड़ा मौसम भी अच्छा है, मौसम भी इंजॉय करते हैं और साथ में आप लोगों को भी जो है वो थोड़ा इंजॉय कराएंगे साथ में। और ये यानी कि समझ लें कि 3 घंटे वाला मैंने क्रूज़ लिया है, 3 आवर जो है इसमें स्पेंड होंगे। तो अच्छे खासे यानी कि टाइम है, 3 घंटे आपको पूरा यानी कि जो इस्तांबुल पूरे के अंदर आपको चक्कर लगवाएगा। 3 घंटे आपको पता है कि बहुत टाइम होता है। और उसके अलावा साथ में अनाउंसमेंट भी होती है इंग्लिश में, लेकिन अगर आपने उनसे यानी कि अगर किसी बंदे को इंग्लिश की समझ नहीं आती तो आप उनसे यानी हेडफोन ले लें जिसमें ट्रांसलेशन होती है, आप अपनी लैंग्वेज में उसको सेलेक्ट कर लें तो फिर वो अनाउंसमेंट जो है आपको जिस लैंग्वेज की आपको समझ आती है उसमें आप सेलेक्ट कर लें तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। वरना अगर आपने हेडफोन नहीं लेना, जो जहाँ पे आपको ट्रांसलेशन की समझ नहीं चाहिए, तो इंग्लिश में फिर वो ओपनली अनाउंसमेंट होती है, वहाँ पे लाउड स्पीकर लगे हुए हैं तो वो बताते जाएंगे जो उनसे भी यानी कि पॉइंट आएंगे रास्ते में, जितने भी इनके पैलेस वगैरह आएंगे या जो उनसे भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आएंगी, हर चीज़ दिखाएंगे। ये बाकायदा बोस्फोरस ब्रिज को भी क्रॉस करेगा। उसके अलावा यानी कि जो भी रास्ते में जगह आएंगी उनके बारे में भी ये बताते जाएंगे साथ में। और साथ में ये है कि ये जो मैंने यानी कि क्रूज़ बुक किया था इसमें यानी कि अनलिमिटेड ड्रिंक्स थे और साथ में स्नैक्स थे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अगर आपने फूड वगैरह परचेज़ करना है तो आप एक्स्ट्रा पैसे पे करेंगे, या अगर हाल ही आपने टिकट लेनी है सिर्फ क्रूज़ में ट्रैवल करने की तो उसकी टिकट और सस्ती होती है। और जितना आप उसमें ऐड करते जाएंगे उसमें यानी कि वो उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। तो कुछ क्रूज़ होते हैं जो नाइट को चलते हैं जिनमें डिनर वगैरह भी होता है, तो फिर अगर आपने वो लेना है डिनर वगैरह अगर आपने क्रूज़ में करना है वो आप कर सकते हैं। साथ में बैली डांस भी आपने अगर देखना है तो बैली डांस भी होता है। लेकिन वही बात जो मैंने पहले आपको बताई है कि उसके प्राइस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे लिए जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह थे यानी कि हॉट टी कॉफ़ी वगैरह और जो ड्रिंक्स थे वो फ्री थे, अनलिमिटेड थे, और इसमें साथ में स्नैक भी मैंने जो है ऐड किए हुए थे। लेकिन आपके ऊपर अगर आपने यही करना है तो भी कर सकते हैं, वरना अगर आपने इसके अलावा यानी कि लंच या डिनर करना है तो उसके जितना जो भी आप उसमें ऐड करते जाएंगे वो उसके चार्जेस बढ़ते जाएंगे। ये आपके ऊपर है आपको किस तरह का यानी कि वो उनका पैकेज चाहिए। लेकिन यह कि सर्विस इनकी बहुत अच्छी होती है, स्टाफ बहुत ज़बरदस्त होता है, आपके साथ बहुत यानी कि अच्छे तरीके से वो पेश आते हैं। उनको भी पता है कि फॉरेनर्स है, ऑफिशियली उनकी लैंग्वेज टर्किश है लेकिन वो इंग्लिश बोलते हैं, जो स्टाफ अंदर काम करता है ना, तो वो सारे के सारे आपके साथ इंग्लिश में बात करते हैं। तो आप आराम से जो भी आपको चीज़ चाहिए आप उनसे बात करें
آپ کو وہ یعنی کہ پرووائڈ کریں گے، تو اس لیے آپ کے لیے اور بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ میں بھی اب انجوائے کر رہا ہوں، ساتھ میں کروز میں بیٹھا ہوں، اور آتے جاتے راستے میں جتنی بھی جگہیں آ رہی ہیں اچھی اچھی وہ بھی میں بھی دیکھ رہا ہوں، ساتھ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا۔ لیکن کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا اس میں کور کر سکتا ہوں کر لوں، ادروائز مجھے دوسرا پارٹ جو ہے وہ آئے گا، آپ اس کا ویٹ کیجئے گا۔ اس کے بعد وہ پارٹ بھی آپ دیکھنا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس پارٹ میں بھی مزہ آئے گا۔ ایک اور بھی بات ہے کہ جب کروز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر وہ رکتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہ ابھی کوئی بندہ لیٹ ہو گیا، جس طرح ہمارے وہ لوگ کہتے ہیں کہ 5-10 منٹ یا رک جائیں، بندہ آ رہا ہے، یہ بھائی پورا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے چل پڑنا ہے۔ اس لیے ابھی ہم کروز میں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں یہ دوسری یعنی کہ جو بوٹ ساتھ میں چلتی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی لوگ یعنی کہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سے، ہمارے بھی یعنی کہ اس کروز میں بھی بندے تھے، دوسرے میں بھی ہیں، تو یہ لوگ اپنی یعنی کہ مزے کر رہے ہیں۔ ہاں اگر کسی نے اپنی شادی وغیرہ کا فنکشن کرنا ہے تو آپ شادی کے لیے بھی اگر بندہ چاہے تو اپنا جو ہے کروز پر بک کر سکتے ہیں، یا پرائیویٹ یارڈ ہوتی ہیں وہ بھی بک ہو جاتی ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو کچھ لوگ کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ شادی وغیرہ جو ہے وہ اب کروز میں کرتے ہیں، تو کروز جو ہے وہ ساتھ میں اس میں زیادہ بندے وہ لے کے چلتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑے بندے ہیں، 10-15 بندے ہیں ان کے، تو پھر وہ چھوٹی بوٹ جو ہوتی ہے وہ پرائیویٹ بوٹ ان کو ہائر کر لیتے ہیں، تو وہ اس میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ڈیپینڈ ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ اگر بندے زیادہ ہیں تو پھر بندہ کروز بک کر لیتے ہیں وہ لوگ، اور اگر تھوڑے بندے ہیں تو وہاں بوٹ میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اگلا پارٹ بہت جلد میں اپلوڈ کروں گا، تب تک ٹیک کیئر۔